अगर इन 6 जगहों पर आपके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको शक्ति ना मिल चुकी है, कोई ना कोई शक्ति आपको मिल चुकी है। अगर शरीर के इन 6 भागों में आपको दर्द महसूस होता है, जब भी कोई शक्ति आती है तो वो सबसे पहले आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र से फिर वो ऊपर की तरफ उठना शुरू करती है और आपके शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं। जिन बदलावों के कारण क्या होता है, इन 6 जगहों पर आपको दर्द महसूस होता है, हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, अजीब सा महसूस होता है, अजीब सा लगता है, आपको समझ में नहीं आता आपके कि आखिर ये कैसा है। और दवाई लेने के बाद भी ये दर्द जो है वो नहीं जाता, और ये कारण होता है उन शक्तियों का जो शक्तियां आपके पास आ चुकी हैं। ये शक्तियां आपको संकेत देती हैं। इन संकेतों से आप ये समझ सकते हैं कि शक्तियां आपके पास आ चुकी हैं और आपको अपनी पूजा का समय बढ़ा देना चाहिए। उनका भोग जो है वो बढ़ा देना चाहिए। यानी भोग का समय जो है, मान लीजिए पहले आप साल में भोग देते थे, फिर महीने में देना शुरू कर दीजिए। महीने में दे देते तो हफ्ते में देना शुरू कर दीजिए, हर हफ्ते। इससे उनकी कृपा का सतह बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। और जब आप पूजा करते हैं तो देवता जो हैं वो आपके सामने आके खड़े नहीं होते, वो ऐसे ही संकेत देते हैं। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा वो पानी को मानी बोलता है या मम बोलता है, ठीक है, और भी कई तरीके से तुतलाता है, और वो बच्चे की बातें माता पिता काफी दिन बाद समझ पाते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है, पर वो समझ जाते हैं। और फिर वो जब समझ जाते हैं तो बच्चा जब बोलता है तो वो तुरंत उससे एक्शन लेते हैं। पर बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो नहीं समझ पाएगा जल्दी से। उसी तरीके से देवताओं की भाषा इस तरीके से होती है कि आपको शुरुआत में उनकी भाषा को समझने में टाइम लगता है, उनके संकेतों को समझने में टाइम लगता है, पर जब आप एक बार समझ जाते हैं ना तो फिर आपको दिक्कत नहीं होती। फिर आप ये समझ जाते हैं कि अगर ये सपना दिखाई दिया है मुझे तो इसका क्या कारण है, क्या अर्थ है। अगर ये घटना मेरे साथ घटित हुई है तो इसका पीछे क्या कारण है, तो वो चीजें आप समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस भाषा को समझ लिया। तो 5 या 6 जगह पर आपको दर्द होता है। तो कौन कौन सी ऐसी जगह हैं, ध्यान से सुनिए। सबसे पहली जगह, जब आपको शक्ति मिलती है और आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है, सबसे पहला होता है माथे पर। जब आप पूजा पाठ मंत्र जप करते हैं तो शक्ति जब आती है तो वो माथे पर आपके दर्द होता है, खिंचाव होता है, आपको मीठी मीठी खुजली होती है आपके माथे पर, जहाँ महिलाएं बिंदु लगाती हैं, जहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है। और ये इसलिए होता है क्योंकि वो शक्ति कहीं ना कहीं आपकी दिव्य दृष्टि को खोलना चाह रही है, कहीं ना कहीं आपको सूक्ष्म जगत को दिखाना चाह रही है, आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां होती हैं उनको जागृत करना चाह रही हैं, जिससे आपको इस प्रकार का हल्का हल्का दर्द रहता है। ये दर्द हर समय रहता है, दवाई ले लोगे तब भी। और बात करें इस दर्द को जाने की तो कुछ समय बाद, हफ्ते बाद ये दर्द चला जाता है, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। दूसरी जगह पर आपको होता है, वो होता है कमर में। आपकी कमर में दर्द होता है। कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब कोई शक्ति आती है, मैंने कई वीडियो में आपको बताया, वो शक्ति आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है, आपकी नाभि होती है जो, उससे नीचे मूलाधार चक्र होता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति जब जागृत होती है तभी हमारे अंदर दैवीय शक्तियां हैं जो वो जागृत होती हैं। तो जब कोई शक्ति आपके शरीर में आती, प्रवेश करती है, तो वो मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र से आपकी कुंडलिनी को जागृत करती है, और कुंडलिनी के साथ वो शक्ति चलती है ऊपर की तरफ, अन्य चक्रों की तरफ। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी कमर में दर्द है, कोई सांप सा रेंग रहा है आपकी कमर में, हल्का हल्का दर्द आपको महसूस होता है आपकी कमर में। लेटते समय भी महसूस होता है, बैठते समय भी महसूस होता है, खड़े होते समय भी वो महसूस होता है। दवाई लेने के बाद वो दर्द नहीं जाता। ये दूसरा दर्द होता है जो आपको महसूस होता है शक्तियों के कारण। तीसरा दर्द होता है, होता क्या है कि जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तो आप सूक्ष्म चीजें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं आपकी आंखों से। बहुत ही सूक्ष्म चीजें जो है वो आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती है। आपको प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, कोई देवता है वो भी दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, या फिर आपके पितर वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आपकी खुली आंखों से आप उन्हें देख पाते हैं, सूक्ष्म चीजें आप देख पाते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में कितने प्रेत बैठे हुए हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत दी है उन्होंने, ये सब चीज देख पाते हैं। यहाँ तक कि उससे मार लग रही है या दूत खड़े हैं, ये सब आप देख पाते हैं अपनी आंखों से जब आपको ये शक्तियां मिलती हैं।
तो आपको मैंने 3 जगह बता दी। चौथी जगह होती है आपके कानों से। आपके कानों से भी आपको सूक्ष्म चीजें सुनाई देती हैं। कई बार आप रात को देखना, आपको आवाजें सुनाई देंगी और वो सिर्फ आप ही को ही देंगी। आपको छन छन की आवाज सुनाई देगी। आप अपने घर में जब लेटेंगे या किसी अन्य के घर में, जिनके घर में नकारात्मकता है, कोई भूत प्रेत जिन मशान कुछ भी है, और अगर कोई उसकी कोई हरकत है तो वो सुनाई देगी। जैसे कई बार पाजेबों की आवाज आपने सुनाई दी होगी, कई बार कईयों के घर से पत्थर की आवाज आती है, पत्थर गिरने की। ये सब उसी व्यक्ति को सुनाई देती हैं जिस व्यक्ति को ये शक्तियां मिली होती हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई शक्ति आपके पास जरूर है, जिससे आप सूक्ष्म चीजों को देख भी पा रहे हैं, सूक्ष्म चीजों को सुन भी पा रहे हैं। और जो 5वीं चीज होती है आपकी जीवा, यानी कि जीवा जब हम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं या फिर साधना करते हैं, तो हमारे मुख से निकली शब्द जो है वो सच होने लगते हैं। हमारी जीव जो है वो सिद्ध हो जाती है, जीवा हमारी वाणी सिद्ध हो जाती है। इससे क्या होता है, कुछ भी आप बोलते हैं वो सत्य होने लगता है। कई लोग, इसलिए बोला जाता है कई लोगों को, और साधक जो होते हैं वो ज्यादा नहीं बोलते, क्योंकि आवेश में आकर अगर उन्होंने कुछ गलत बोल दिया और वो सच हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उनके अर्जित जो पुण्य है वो तो नष्ट हो ही जाएंगे, साथ ही वो पाप का भागीदारी भी बनेगा, क्योंकि उसने स्वार्थ के लिए इन चीजों का प्रयोग किया है। तो आपकी जीवा से निकली हुई चीजें जो है वो सत्य हो जाती हैं। आपकी जीव से निकले हुए जो भी वचन है किसी के लिए भी आप बोल देते हैं तो वो सच हो जाते हैं। आपने कई चौकियों पे देखा होगा, कई बोल देते तेरी नौकरी लग जाएगी इतने दिन के अंदर, या आप लगा होगा इतने दिन के अंदर, या जो भी है। इस प्रकार के वचन सच हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर वो शक्तियां होती हैं। और छठी जो स्थान है, छठी जो जगह है वो है आपके हाथों में। जब शक्तियां आपको मिलती हैं तो आपकी ऊर्जा जो है वो बहती है, आपके शरीर में पूरे में बहती है। और आपने अधिकतर भक्तों को देखा होगा, साधकों को देखा होगा, वो किसी के सिर पे हाथ रखते हैं तो प्रेत हाजिर हो जाता है, उसको मार लगती है, या किसी की सवारी अगर बुलानी है तो आ जाती है। तो इसके पीछे कारण ये होता है कि आपके हाथ से प्रवाह होकर वो ऊर्जा जो आपके अंदर है वो ऊर्जा उस व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफर होती है, और उसके सूक्ष्म शक्ति है ना, जो सूक्ष्म अंग है उसके अंदर, उसको वो जागृत करती है। तो आपके हाथ से अगर लोगों को आराम होना शुरू हो जाए, सिर पे हाथ रख रहे हो तो उसको आराम होना शुरू हो जाए, झाड़ा लगा रहे हो तो आराम होना शुरू हो जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं देवी शक्तियां आपको मिल चुकी हैं, आपके पास आ चुकी हैं। ये शुरुआती समय होता है, और इस समय पर आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि आपको किसी बड़े काम में हाथ नहीं डालना, किसी प्रेत को नहीं हटाना, या कि आप किसी पहुंच जाओ। कई लोगों को घमंड आ जाता है कि मेरे पास शक्तियां तो आ चुकी हैं, आराम हो गया है, तो वो क्या करते हैं, वो बड़े से बड़े प्रेत को हटाने में लग जाते हैं। इससे क्या होगा, आपको ये पता ही नहीं कि उस प्रेत को उतारने के बाद रखना कहाँ है, दबाना कहाँ है उसको, ताकि वो आपको भी परेशान ना दे। तो ये 6 जगह मैंने आपको बताई जहाँ पर आपको दर्द शुरू हो जाता है। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे